एवरीबॉडी, आज मैं बायोलॉजी का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले करके आई हूँ। ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है। ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए में है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी में है दांत कोशिका रक्त न्यूनता, एंड ऑप्शन सी में है फिनाइलकीटोनुरिया, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है? तो कौन सी है? इनमें से तीनों जो है, ये तीनों आनुवांशिक बीमारी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक ऑप्शन में दे रखा है, चारों ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी में है लिनियस, ऑप्शन सी में है डार्विन, एंड ऑप्शन डी में है हिप्पोक्रेटस। तो इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। लिनियस जो है ये द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में है टाइलिन, ऑप्शन बी में है रेनिन, ऑप्शन बी में है टेनिन, ऑप्शन सी में है रेनिन, ऑप्शन डी में क्या है? रेजिन। तो इनमें से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है? तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है जीवाणु की कोशिका, ऑप्शन बी में है कवक द्रव्य की कोशिका, ऑप्शन सी में है विषाणु की कोशिका, ऑप्शन डी में है फफूंदी की कोशिका। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा कवक द्रव्य की कोशिका। तो कवक द्रव्य की कोशिका क्या है? वो सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर का कार्य, ये पेस मेकर का जो कार्य होता है वो हार्ट में यूज होता है, ठीक है। तो पेस मेकर हार्ट में, यानी इनमें से देखिए ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में है पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन बी में है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन सी में है मूत्र बनने का नियमन, एंड ऑप्शन डी क्या है? श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हार्ट की धड़कन प्रारंभ करना, मतलब दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या होगा? पेस मेकर का कार्य किसमें होगा? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। तो कौन सा क्रोमोसोम होगा? माता का होगा कि पिता का होगा कि माता और पिता दोनों का? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में होगा, ए में है क्या है? माता व पिता दोनों का। ऑप्शन बी में क्या है? पिता का। ऑप्शन सी में माता का। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्रोमोसोम जो होता है, किनका क्रोमोसोम होता है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा पिता का, ठीक है। पिता का क्या होगा? वो ये क्रोमोसोम क्या होगा? बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। तो इनमें से किसने किया था पोलियो का प्रभावशाली टीका, पहला प्रभावशाली टीका? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है जेम्स सिम्पसन, ऑप्शन बी में क्या है? जोनास ईसॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट एडवर्ड्स, ऑप्शन डी जॉन हैंसम गिब्बन, ठीक है। ऑप्शन डी में है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जोनास ईसॉक होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये इन्होंने क्या किया था? पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका तैयार किया था जोनास ईसॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो कौन है असमर्थ? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है एल्सेशियन, ऑप्शन बी में है डाल्मेशियन, ऑप्शन सी में क्या है? डिंगो, ऑप्शन डी में क्या है? लेब्राडोर। तो इनमें से कौन है जो कि भौंकने में असमर्थ है? तो ऑप्शन सी इज राइट है, मतलब कि डिंगो जो होता है वो क्या होगा? भौंकने में असमर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए में है कार्यकी, ऑप्शन बी में है अनुवांशिकी, ऑप्शन सी में है पारिस्थितिकी, एंड ऑप्शन डी में क्या है? वर्गीकी। तो पर्यावरण का जो अध्ययन है ना वो किस में होगा? वो पारिस्थितिकी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? ये क्या थे? ये एक सरीसृप थे। तो इनमें से देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है? मेसोजोइक पक्षी दिया है, ऑप्शन बी में है मेसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन सी में है सीनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन डी में है पैलियोजोइक एम्फीबिया। तो ये सरीसृप थे। तो इनमें से दो ऑप्शन सरीसृप के हैं, मेसोजोइक सरीसृप एंड सीनोजोइक सरीसृप। तो इसमें से मेसोजोइक सरीसृप जो है वो डायनासोर थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन बी सही होगा, मीसोजोइक सरीसृप, जो कि ये डायनासोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफीम पोस्ता पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है पत्ते से, ऑप्शन बी में हाथ पके फल से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी में है फूल से, एंड ऑप्शन डी है मूल। तो इसमें से किससे प्राप्त किया जाता है अफीम पोस्ता पौधे को? ठीक है, तो ये इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा अध पके फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस की आयु कितनी थी? आयु बतानी है हमें। 60 दिन, 120 दिन, 21 दिन, 150 से 180 दिन। तो इसमें से जो होगा राइट आंसर वो होगा 150 दिन से 180 दिन। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो किसके द्वारा खट्टा होता है? ऑप्शन ए में है बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन बी में है निमेटोड, ऑप्शन सी में है वायरस, एंड ऑप्शन डी में क्या है? प्रोटोजोआ। तो दूध जो होता है ना, दूध में कौन से बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। तो किसके कारण खट्टा हो रहा है? तो ये बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है स्टार्च, ऑप्शन बी में है सुक्रोज, ऑप्शन सी में है ग्लूकोज, एंड ऑप्शन डी में है प्रोटीन। प्रोटीन नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा, यानी सुक्रोज होगा। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण क्या होता है? सुक्रोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे कौन कौन से हैं? इसमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है थियोफाइट्स, ऑप्शन बी क्या है? हेलियोफाइट्स, ऑप्शन सी सियोकाइट्स, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। सियोकाइट्स जो होंगे वो छाया में पनपने वाले पौधे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्रण की पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है युग्मक संलयन, ऑप्शन बी में है सूत्र युग्मन, ऑप्शन सी में है जीन विनिमय, एंड ऑप्शन डी में क्या है? युक्त पराग कोशी। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सूत्र युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है तो किस में होगा? ऑप्शन ए में है लेब्रम का, ऑप्शन बी में है अंड निक्षेपक का, ऑप्शन सी क्या है? मैंडिबल का, एंड ऑप्शन डी में क्या है? मैक्सिला का। तो किस में होगा? ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी अंड निक्षेपक का होगा। तो मधुमक्खी का डंक किस में होगा? अंड निक्षेपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कोशिका के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। नई कोशिका के बनने से जो प्लांट्स में जो कोशिका होती हैं, ऊतक होती हैं, उनमें जो डिवीज़न होता रहता है तो वो कौन से होते हैं ऊतक? कौन से ऊतक में डिवीज़न होता रहता है? सेल्स जो है डिवाइड करते रहते हैं। तो उनमें जो मेस्टमैटिक टिश्यू होता है, विभिज्योतक होता है जो, वो डिवीज़न करता रहता है, उनमें सेल डिवीज़न होते रहते हैं। इनमें चारों ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए में क्या है? दृढ़ ऊतक है, ऑप्शन डी में क्या है? मृद ऊतक है, ऑप्शन सी में क्या है? विभिज्योतक है, एंड ऑप्शन डी में हरित ऊतक है। तो इसमें से विभिज्योतक जो होगा वो राइट होगा। ये नई कोशिका के बनने से संबंधित है। ठीक है, ये ऊतक क्या है? नई कोशिका के बनने से संबंधित है। इनमें जो है सेल डिवीज़न होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है तो सांप बताना है हमें। यहाँ ऑप्शन ए में है किंग कोबरा, ऑप्शन बी में है क्रैब, ऑप्शन सी है चेन वाइपर, एंड ऑप्शन डी क्या है? सस्केल्ड वाइपर। तो कौन सा बनाता है सांप? घोंसला कौन सा बनाएगा? किंग कोबरा जो है वो घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। तो किंग कोबरा क्या करता है? घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उक्त रक्तचाप की अवस्था किसके कारण हो सकती है? वो हाइपरटेंशन के कारण होती है। तो ऑप्शन ए में क्या है? पक्षाघात है, ऑप्शन बी में क्या है? हाइपोटेंशन, और ऑप्शन सी में क्या है? हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, हाइपरटेंशन के कारण उच्च रक्तचाप की अवस्था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं तो इनमें से कौन से सूचक हैं? प्रदूषण के कौन से सूचक हैं इनमें से? देखिए, ऑप्शन ए में क्या है? लाइकेन तथा मांस, ऑप्शन बी में क्या है? फर्न तथा साइकस, ऑप्शन सी में क्या है? नीम का पेड़ तथा
आई कॉर्निया, एंड ऑप्शन डी में क्या है, शैवाल तथा लिवरवर्ट। तो इनमें से जो लाइकेन होता है, लाइकेन तथा जो मांस, वो क्या करता है, प्रदूषक का एक सूचक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा, लाइकेन तथा मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है। तो कौन सी बीमारियां जो है विषाणु के कारण हो रही है। तो इसमें से ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए में क्या है, पोलियो तथा बर्ड फ्लू। ऑप्शन बी क्या है, पोलियो और तपेदिक। एंड ऑप्शन सी क्या है, मलेरिया और पोलियो। ऑप्शन डी में क्या है, तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। तो जो पोलियो और बर्ड फ्लू है वो क्या कर रहा है, ये बीमारियों मतलब ये विषाणु के कारण हो रहा है। ठीक है, ये बीमारी। तो ऑप्शन ए क्या होगा, वो राइट होगा, पोलियो और बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनोस्मिया। एनोस्मिया कहते हैं, किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, घ्राण संवेदना की कमी को। एंड ऑप्शन बी में क्या है, स्पर्श संवेदना की कमी को। ऑप्शन डी में क्या है, स्वाद संवेदना की कमी को। एंड ऑप्शन डी में क्या है, ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा घ्राण संवेदना की कमी को। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, इनमें से देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, शाकाहारी। ऑप्शन बी में क्या है, मांसाहारी। ऑप्शन सी में क्या है, उत्पादक। ऑप्शन डी में क्या है, अपघटक। तो इनमें से बताना है हमें कि इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसमें से जो होगा वो होगा शाकाहारी। शाकाहारी जो होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं हर एक वनडे एग्जाम में। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए में है थायराइड। ऑप्शन बी में है यकृत। ऑप्शन सी में है लार ग्रंथि। ऑप्शन डी में है आमाशय। तो इनमें से कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। कौन है इसका सहचारी। तो इसका सहचारी लाल, ऑप्शन ए में क्या है, लाल शैवाल है। कि ऑप्शन बी में क्या है, फफूंद है। ऑप्शन सी में क्या है, नीला हरित क्रांति है। ऑप्शन डी में क्या है, मांस। तो इसमें से जो होगा वो होगा राइट आंसर, नील हरित क्रांति। तो एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, नील हरित क्रांति में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। तो लौंग, ऑप्शन ए में क्या है, लौंग। ऑप्शन बी में क्या है, हल्दी। ऑप्शन सी में क्या है, दालचीनी। एंड ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो लौंग जो होता है वो एक कली होता है, हल्दी भी एक तना है, दालचीनी एक मतलब ये बार्क है ना, ये पेड़ का। तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, हैजा। ऑप्शन बी में क्या है, पेचिस। ऑप्शन सी में क्या है, चेचक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हैजा जो होता है वो किसके कारण हो रहा है, जीवाणु के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो इनमें से ऑप्शन ए में क्या है, मलेरिया का। ऑप्शन बी में क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑप्शन डी में क्या है, डेंगू का। ऑप्शन डी में क्या है, एड्स का। तो इनमें से किसका किया जा रहा है पहचान करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। ऑप्शन ए में है दहन। ऑप्शन बी में है परिवर्तन। ऑप्शन सी में है विघटन। ऑप्शन डी में है संश्लेषण। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा विघटन।